नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, दो अहम मामलात हैं, उस पर आपकी राय लेंगे हम। एक तो इमरान खान की पेशी का मामला है, दूसरी एक अहम पेशरफ तो सदर मुमलिकत ने आज पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असेंबलीज के इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिस पर इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि जब तहरीरी हुक्म मिलेगा तो कानून के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। नून लीग क्या सोच रखती है इस हवाले से जो ऐलान किया है आज सदर साहब ने? खान साहब की अदालत में पेशी का ड्रामा है। बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि एक शख्स के जो खुद को तहरीक इंसाफ का सरबराह कहता है, उसने निज़ाम इंसाफ को एक तमाशा बनाया हुआ है और किस तरीके से पूरा पाकिस्तान का अदालती निज़ाम उसकी मिनटों पर आ गया है कि आप सुबह आ जाएं, शाम आ जाएं, 5 मिनट बाद आ जाएं, 10 बजे आ जाएं, 5 बजे रात के शाम के आ जाएं, और वो एक कई दिनों से तमाशा बन रहा है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल किया तो 7 महीने तक इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अपने पैरों के नीचे मसला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनसे ये नहीं पूछ सकी हुई है उस्मान बुज़दार साहब से कि आप हमारे फैसले पे अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे। तो मैं तो परेशान हूँ कि ये कौन सी सुलेमानी टोपी है जो इमरान खान साहब ने पहनी हुई है, जिन पे ना तौहीन अदालत लगती है। ये अपनी मर्जी से अदलिया को अपने टर्म्स के ऊपर खिलाते हैं और शायद वो सुलेमानी टोपी इनकी गालियां देने की ताकत है कि जिससे ये हर किसी को डराते हैं। तो क्या पाकिस्तान में इंसाफ इस बुनियाद पे मिलेगा? कौन कितनी ज्यादा गाली गलौज कर सकता है सोशल मीडिया के ऊपर? मैं समझता हूँ कि नहायत ही शर्मनाक है। इससे पहले आपने देखा नवाज शरीफ साहब से लेकर मेरे तक हम सब ने पाकिस्तान की अदालतों में अगरचे झूठे मुकदमे भी कायम हुए, हम अदालतों के तलब करने पे पेश हुए और हमने कभी अदालत की पेशी से फरार इख्तियार नहीं की। ये कभी व्हील चेयर के ऊपर पड़ जाते हैं, कभी ये हाय हाय करते हैं, कभी स्ट्रेचर के ऊपर चले जाते हैं और कौम को कहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक नाटक है जो कौम के सामने एक्सपोज हो रहा है। अच्छा, लेकिन ऐसे जहाँ तक सदर मुमलिकत का इलेक्शन का ऐलान करने का सवाल है, उनके पास आइन में कोई इख्तियार नहीं। आइन के तहत सदर मुमलिकत पानी का गिलास भी पीने के लिए सरकारी मामलात में हुकूमत की एडवाइस के पाबंद हैं। उनके जो सरकारी फराइज हैं उसमें वो कोई कदम नहीं उठा सकते विदाउट एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। लिहाजा उन्होंने जो कदम उठाया है ये मौकरी पैदा कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर एक इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे और जब भी वो ऐलान करेगा उसी को ही हकीकी तारीख तस्लीम किया जाएगा। सदर ने पहले भी इसी तरह के गैर आईनी इक़दाम इमरान खान साहब के कहने पर किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ इन्होंने रेफरेंस भेजा, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर गैर आईनी तौर पे तकरीरियां करने की कोशिश की। ये बार बार गैर आईनी इक़दाम उठाते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ता है कि ही स्टिल बिहेविंग लाइक ए वर्कर ऑफ पीटीआई। वो इस बात का एहसास नहीं कर पा रहे कि वो एक आईनी ओहदे के ऊपर बराजमान है। उस आईनी ओहदे का डेकोरम, उस आईनी ओहदे की इज्जत और एहतराम को बरकरार रखना उनके फराइज़ मनसबी में शामिल है। एहसन इकबाल साहब, ये आपकी बात दुरुस्त है कि सदर के पास इख्तियार नहीं है या आपका मौक़िफ़ है कि इख्तियार नहीं है, लेकिन 90 रोज में ज़िमनी इंतखाब जो सूबाई असेंबली के इंतखाबात हैं उसकी डेट तो इलेक्शन कमीशन ने देनी थी ना। ये मुतालबा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक बजानिब है कि आइन कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन होंगे असेंबलियां टूटने के बाद। उस पर आपके पास यकीनन कोई जवाब नहीं होगा। जी नहीं, ऐसी देखिए, ये मामलात इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त एक आईनी और कानूनी बहस है। वो इमरान खान साहब ही फैसला करके गए थे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कि अगले इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के ऊपर होंगे, इस वजह से कि जो पिछली मरदमशुमारी है उसके ऊपर सूबा सिंध ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। और जब 2018 के इलेक्शन हुए थे उस वक्त तमाम सूबों को ये यकीन दहानी कराई गई थी कि अगला जनरल इलेक्शन नई मरदमशुमारी के ऊपर होगा और नई मरदमशुमारी के नताइज 30 अप्रैल को शाये होंगे। इसके बाद आइन के मुताबिक 4 महीने दरकार है इलेक्शन कमीशन को कि वो नई हल्का बंदी करे। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम पुरानी इलेक्शन कमीशन पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन करा देता है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, उसके 4 महीने के बाद नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदी बदल जाती है
اور اگر آپ کو ضمنی الیکشن کرانا پڑ جائے کسی اسمبلی میں، آپ وہ کس بنیاد پہ کریں گے؟ ہو سکتا ہے ایک ضلع سے نشست دوسرے ضلع میں جا کے بالکل ٹھیک ہے. ایسے اقبال صاحب، آئین سپرسیڈ کرے گا یا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا فیصلہ سپرسیڈ کرے گا؟ عدالتوں میں اگر آپ نے جانا ہے، وقت بڑھوانا ہے تو فیصلہ کریں، لیکن یوں لٹکا کے تو نہیں رکھ سکتے. ایک کیوس کی، ایک انسرٹنٹی کی، ایک غیر یقینی کی، تردد کی صورتحال تو نہیں برقرار رہ سکتی جس کا فائدہ پھر اس طرح اٹھایا جائے گا. جی دیکھیے، یہ تمام صورتحال عمران خان صاحب کے پیش نظر تھی، اور یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسمبلیاں توڑیں گے، میں نے کئی بار یہ پریس کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے واضح کیا کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوگا. تو انہوں نے تو جان بوجھ کے اسمبلیاں توڑی اس لیے کہ وہ ملک کے اندر ایک انتشار پیدا کرنا چاہتے تھے. اور جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے وہ کوئی قانونی ادارہ نہیں ہے، وہ ایک آئینی ادارہ ہے. وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے جو پاکستان کی فیڈریشن کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور اگر اس کا کوئی فیصلہ ہے اس کی بھی ایک آئینی حیثیت ہے. لہٰذا یہ جو بھی کمپیٹنٹ فورم ہے وہ اس بات کو طے کرے گا کہ اب ان دونوں چیزوں کو کس طریقے سے سلجھایا جائے. یہ صدر صاحب کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایسن اقبال صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، ہمارے ساتھ موجود تھے.